तो प्यारे विद्यार्थी एवं साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी त्रिभुजाकार अगर खेत है, कोई ज़मीन है, तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या फार्मूला होता है निकालने का, क्या है आसान से आसान तरीका उससे ज्ञात करने का उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में चलिए हम कोई एक पार्ट्स ऑफ लैंड ले रहे हैं, किसी एक ज़मीन ले रहे हैं, उसका जो त्रिभुज के आकार का होगा। जैसे मान लीजिए यह कोई एक खेत है, चाहे कोई एक ज़मीन है। इस ज़मीन का इधर से अगर लंबाई हम माप रहे हैं, मान लीजिए, तो ये है हमारा 25 मीटर। इधर वाली जो लंबाई माप रहे हैं तो ये जो आ रहा है 18 मीटर, और इधर की जो लंबाई माप रहे हैं तो ये आ रहा है 15 मीटर। सपोज दैट इस जो भूमि है ये इसके तीनों जो त्रिभुज के आकार का है, और तीनों जो भुजाएं हैं ये तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो इसका हमें अगर क्षेत्रफल निकालना है, कितना वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके तीनों भुजाओं को हम लिख लेंगे और तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम दे देंगे। जैसे ए बराबर 25 कर लीजिए, बी बराबर कर लीजिए 18, और सी बराबर कर लीजिए 15 मीटर। ये अलग अलग माप के तीनों इसकी भुजाएं हैं। हमें बताना है इसका क्या क्षेत्रफल होगा। तो अब इसके लिए करते क्या है कि इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो क्लास 9th के बच्चे पढ़ते भी इस फार्मूले को। इससे बोला जाता है हीरोन फार्मूला, हीरोन का सूत्र होता है। वो फार्मूले के अंतर्गत हम करते क्या है, जब हमको इसके एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल क्षेत्रफल जब हमको निकालना होगा, अर्थात एरिया जब हम इसको ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक फार्मूला जो होता है अंडर रूट में करड़ी में यस, फिर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो इस फार्मूले में हमें इन चीज़ों को ए बी सी सारे में आपको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ए का इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बी का भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, सी का भी, जैसे सी के जहाँ लिख लेंगे। लेकिन ये एक यस जो आ रहा है, ये समझना यस क्या है। तो यस को बोला जाता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें यस निकालना पड़ेगा। तो यस का भी फार्मूला होता है अर्ध परिमाप, मतलब समझ रहे हैं, अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब होता है उसके चारों तरफ की, बाहर से चारों तरफ की भुजाओं का पूरा योगफल जो होता है, भुजाओं के माप का जो योगफल होता है उसी को परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यस जो है अर्ध परिमाप को दर्शाता है। किसको? अर्ध परिमाप को। ये अर्ध परिमाप को दर्शाता है यश। तो इसलिए अर्ध परिमाप जब निकालेंगे तो मतलब पूरे परिमाप का आधा करेंगे, तो मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो पूरा परिमाप हो जाएगा, ए को, बी को और सी को, और उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा अर्ध परिमाप, मतलब आधा हो जाएगा उसका। तो ए बी सी चलिए जोड़ते हैं। 25 है, 18 है और 15 है। आप कुल के बटे करना है 2। 25 15 पहले जोड़ लेते हैं, तो 25 में से 20 और 15 में से 10, 20 10 30 और 5 5 10, 30 10 40 हो गया। और इसमें 10 जोड़े 40, 10 50 और 50 8 हो गया 58। अपान हो गया 2। अब 2 से इसमें डिवाइड करिए, 58 में भाग दीजिए, तो 2 से 58 कट जाए कितनी बार में, 2 दूनी 4 और 18 बच्चा, तो 2 9 हो गया 18, 29 मीटर आया। इसका मतलब हमको एस का भी मान मिल गया जो 29 मीटर है। ठीक है, तो 29 मीटर है। तो अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें अब मान रखेंगे जो हमारा सूत्र है। यस का मान आया है 29, फिर ब्रैकेट में यस का मान फिर 29 रखना है, माइनस ए का मान है 25, फिर गुणे, कोई नहीं चिन्ह गुणा लगाएंगे,
फिर से उसके बाद यस का मान फिर हम लिखेंगे 29 और बी का मान है 18। फिर उसके बाद गुणे यस का मान है 29 और सी का मान है 15। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से ऐसे ही जो अंडर रूट है करंडी जो इसको ऐसे रहने देंगे, लिख लेंगे और फिर 29 लिखेंगे। पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 29 में से 25 घटा देंगे तो कितना आएगा 4। ठीक, फिर से गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 29 में से 18 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 11। फिर उसके बाद 29 में से 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा 14। अब क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर कर देंगे जो अंदर नंबर्स हैं। 29 तो किसी से कटता ही नहीं है तो ये 29 ही रहेगा। 4 कटता है 2 से, 2 दूनी 4, फिर 11 तो 11 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद 14 को हो जाएगा 2 गुणे 7। ठीक है, अब क्या है कि अब हम जो है जिसका जिसका अब जोड़ा बन जाएगा वो करनी से आ जाएगा बाहर। तो जोड़ा मतलब दो दो जो होएगा, दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो ये 2 का जोड़ा बन गया एक, लेकिन एक 2 बच जाए, कोई बात नहीं। 11 भी एक ही है, 7 भी एक ही है, 29 भी एक ही है, तो बस 2 बाहर आ पाएगा, बाकी सारी संख्याएं जो हैं अंदर ही रह जाएंगी। 29 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 7। अब क्या करेंगे 2, अब इसको क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। अब 29 का 11 में, फिर 2 में, फिर 7 में। चलिए गुणा करते हैं। पहले 2 का 7 में करते हैं, 2 सते 14, 2 का 7 में कर देंगे 14 हो जाएगा, 14 का फिर 11 में करेंगे। 14 से जब 11 में हम गुणा 11 में से करेंगे, जब 14 में गुणा तो 11 का एक ही साथ गुणा कर सकते हैं। अब 11 चौक को 44 को 4 हासिल लगा 4, फिर 11 का 11, 11 4 हो जाएगा 15, हो गया 154। अब फिर बचा हुआ है 29, फिर 29 में भी गुणा कर लेते हैं। 9 का 4 में 9 चौको 36 को 6 हासिल लगा 3, 9 पचे 45, 3 48 को 8 हासिल लगा 4, और 9 एक 9, 9 4 13। अब 2 का 4 में करेंगे 2 चौको हो जाएगा 8, फिर 2 पचे 10, एक बचेगा हासिल, कैरी बचेगा। 2 का 1 में करेंगे 2 1 जा 2, और 1 एक कैरी कितना हो जाएगा 3, ऐड कर लेंगे 6, 8 8 8 6, 8 8 16 होगा तो 16 को 6 लिखेंगे, कैरी बचेगा फिर 1, फिर 3 में 0 जाएंगे 3 होगा, 3 में 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 3 1 4 आया 4466। अब इतना से तो काम बनेगा नहीं, हमको आगे भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम डिवीजन मेथड से। तो 4466 मतलब 4466 है। ठीक, अब जो है करेंगे तो हम इधर से अब ए पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। 66 का हो जाएगा, 44 का हो जाएगा। अब हमको एक ऐसा अंक लेंगे जिसका हम स्क्वायर अगर करें तो 44 से ज़्यादा ना हो, तो 6 का होता है 6 का होता है 36 36, तो 6 7 36। 7 का करेंगे तो 7 7 जा 49 49 हो जाएगा। 7 का ज़्यादा हो जा रहा है 44 से, 6 ही लेंगे। 6 का करेंगे तो फिर यहाँ भी 6 ही लिखेंगे, 6 6 हो जाएगा 36। फिर अब 14 में से 6 को घटा देंगे, हो जाएगा हमारा 8, यहाँ 3 में से जाएगा कुछ नहीं। अब जिसका वर्ग किए हैं स्क्वायर उसको फिर जोड़ लेना है, 6 6 12। अब अगला जो है उतारेंगे, जोड़ा ही उतारेंगे। अब यहाँ पर हम एक ऐसा अंक लेंगे यहाँ पे कि फिर यहाँ अंक लेने के बाद जो संख्या बन जाएगा, फिर जो अंक लिए उससे फिर इसमें जब गुणा करेंगे संख्या बनने के बाद, तो हमारा 866 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले सोचते हैं 6 लेकर के देखते हैं। यहाँ पे अगर 6 लेते हैं तो यहाँ अगर 12 है ऑलरेडी, अगर 6 लेंगे तो हो जाएगा कितना, अगर 6 लेते हैं 12 है, एक मिनट, अगर 12 है पहले से 6 लेंगे तो हो जाएगा 126, और फिर इसी 6 से हमको गुणा भी करना है। तो 6 6 को 36, 6 से 3, 6 दूनी 12 3 15 5 से लगा 1, 6 करने 6 1 7, 756 आ रहा है, मतलब इससे कम आ रहा है। ठीक, तो अब हम ऑलरेडी 12 है, 6 लेने पे कम आ रहा है, 7 लेकर चेक करते हैं। तो 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा 127, तो फिर अब 7 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। 7 7 49 को 9 हासिल लगा 4, और फिर 7 दूनी 14 में 4 जोड़ेंगे 14 4 18 को 8 हासिल लगा 1, और 7 करने 7 7 1 8, 800 आ रहा है 89। इसका मतलब ये हुआ कि 7 लेने पर अधिक हो जा रहा है। तो 7 लेने पर जब ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 6 ही लेंगे यहाँ पे। तो जब यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ भी फिर हमको 6 लिखना पड़ेगा।
तो 6 लेने में कितना आया था 756, यहाँ लिख देंगे 756। अब उसके बाद क्या होगा, घटाएंगे 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 5 जाएगा 1 और 8 में 7 जाएगा 1, 110 आया। और फिर जो लिए थे यहाँ पे 6, फिर इसी को जोड़ना भी होगा अगला स्टेप करने के लिए। 6 6 12 को 2 हाथ से लगेगा 1 और फिर से 2 में 1 हाथ से जोड़ेंगे हो जाएगा 3 और फिर 1, 132 हुआ। अब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये कटन आगे कुछ उतारने के लिए नहीं है, तो आप यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और फिर यहाँ बढ़ा देंगे 2 0। ठीक है। अब हमको एक ऐसी संख्या लेना है यहाँ पर कि 11,000 से ज़्यादा ना हो। यहाँ ऑलरेडी 132 है, कोई संख्या लेंगे तो हज़ार में जाएगा ही जाएगा। तो चलिए हम एक संख्या लेते हैं, जैसे बड़ा ही संख्या लेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा लाना है। 132 है, सपोज दैट हमने ले लिया 9 ना ले, तो जब यहाँ पे 9 लेंगे तो फिर हम आगे 9 से भी हमको गुणा भी करना है। तो 9 से जब हम गुणा करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल लगेगा 8 और फिर 9 दूनी 18 और 18 में 8 जोड़ेंगे, 18 8 हो जाता है 26, 26 को 6 हासिल बचेगा 2, फिर 9 तरीके 27, 27 में 2 जोड़ देंगे, 27 2 29 को 9 हासिल लगेगा 2 और फिर 9 कने 9 9 2 हो जाएगा 11। तो आ रहा है कितना 11,961, 9 बार में हमारा है 11,000 का, इसका मतलब ज़्यादा हो जा रहा है 9 बार में। तो फिर 132 है हमारा, अब 9 न लेकर के हम लेंगे 8, तो हो जाएगा 1328 और फिर इसी 8 लिए तो 8 से गुणा भी करना पड़ेगा। 8 × 64 को 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22 को 2 हासिल लगा 2 और 8 तरीका 24, 24 2 26 को 6 हासिल लगा 2 और 8 1 8 8 2 10। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 8 × 64 को 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22 को 2 हासिल लगा 2 और फिर 8 तरीक 24, 24 24 2 26 को 6 हासिल लगा 2, 8 8 10, 10,624 आया 8 लेने पर। तो चलिए 9 पर ज़्यादा आ रहा है तो हम 8 ही लेंगे, 8 लेंगे यहाँ पे। तो 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमको। आया कितना 10,624। अब इसके बाद इसको घटाते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 3, 376 हुआ। यहाँ फिर 8 को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, 8 8 16 6 से लगा 1, 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 8 8 16 6 से लगा 1 और 2 और हासिल कितना हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 3 1। और उसके बाद अब फिर एक बार जब दशमलव लगा चुके हैं तो हम फिर अब हमको परमिशन है डबल जीरो बढ़ाने का, तो डबल जीरो बढ़ा लेंगे। एक बात ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो है कि हमको क्षेत्रफल निकालना है तो कम से कम हमको दशमलव के 2 अंक तक हमको निकालना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है कि फिर से ये कटने वाला तो है नहीं, आप वैसे भी देख लीजिए। चलिए देखिए वैसे भी देख लीजिए, यहाँ पर है 13,1,336 और यहाँ 37,600। हमको ऐसी संख्या लेना है कि हमारा 37,600 से ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, तो हम फिर से अगर लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए 8 अगर लेते हैं, 1,336 है, अगर 8 ले लेते हैं यहाँ पे तो 8 से फिर गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 8 से फिर गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा 8 8 64 को 4 हासिल लगेगा 6, 8 6 के 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 48 6 54, 54 को 4 हासिल बचेगा 5 और 8 तरीके 24, 24 5 29 को 9 हासिल लगेगा 2, फिर 8 तरीके 24, 24 2 26 को 6 हासिल लगा 2, 8 के 8 2 10, 10 आया। तो हमारा कितना आया, ये तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है क्या। 8 28 64 को 4 हासिल लगा 6, 8 6 के 48 6 54, 54 को 4 हासिल लगा 5, 8 3 24 5 29 को हासिल लगा 2, 8 3 24 2 26 हासिल लगा 2, 8 के 8 2 10, 10 1,06,944 आ रहा है। तो वैसे भी ये पूरा कटने वाला है नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, ये पूरा पूरा कटेगा तो है नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्गमूल आएगा 2 कर देंगे, ये 2 है तो 2 रहने देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्गमूल आ रहा है इसका 66.8 है, तो हम कट नहीं रहा पूरा पूरा, तो इसलिए इसको बना देंगे हम 9। अब गुणा कर लेंगे, तो अब 66.9 में गुणा कर लेंगे कितना से 2 से। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 9 18 को 8 हासिल लगा 1, 2 6 के 12 1 13 3 हासिल लगा 1 और 2 6 के 12 1 13, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे।
इसका मतलब इसका वर्गमूल आएगा 133.8 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है 133 वर्ग मीटर होगा और ये जो है 0.8 में आ रहा है। तो आप अगर आपको अप्रॉक्स में देखना है तो राउंड फिगर में देखना है तो 134 वर्ग मीटर इसको हम मान सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार से हम एक त्रिभुज के आकार की अगर कोई ज़मीन हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और वो भी ज़मीन ऐसी हो कि उसके तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों तो इसके लिए कैसे निकालते हैं। आपने देखा कि इसके लिए एक फार्मूला का यूज करते हैं, जो फार्मूला हीरोन का फार्मूला कहलाता है, और इसी के अनुसार हम उस आकृति का, उस खेत का जो त्रिभुज के आकार का होता है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ।